नोएडा में ढाए गए ट्विन टावर की तरह जल्द ही गुरुग्राम की एक सोसाइटी का 18 मंजिला टावर भी ढाया जाएगा। गुरुग्राम प्रशासन ने 50 फ्लैट वाले इस टावर को गिराने की तैयारी भी कर ली है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली की एक टीम की रिपोर्ट साझा करते हुए यह भी कहा कि 6 टावर के निर्माण में संरचनात्मक कमियां मिली हैं। इन कमियों की मरम्मत तकनीकी और आर्थिक आधार पर संभव नहीं है, इसलिए पूरे टावर को ध्वस्त करने की बात चल रही है। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित चिंतेल्स पाराडिसो सोसाइटी का है। इस सोसाइटी के ही डी टावर को जमींदोज करने की तैयारी है। दरअसल 10 फरवरी 2022 को इस टावर की 6ठी मंजिल के एक फ्लैट के डाइनिंग रूम का फर्श सीधे नीचे ही गिर गया था। यह फर्श गिरते गिरते पहली मंजिल तक ही पहुंच गया था। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन लोग तो घायल भी हो गए थे। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को आधार बनाकर अब उपायुक्त आज 6 नवंबर टावर जमींदोज करने की तारीख भी तय कर सकते हैं। इस मामले पर चिंतेल्स पाराडिसो की तरफ से कहा गया है कि हादसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। हादसे में प्रभावित लोगों और अधिकारियों का हर तरह से सहयोग भी किया जा रहा है और यह जारी रहेगा। यह भी बता दें कि लापरवाही की इस घटना ने अधिकारियों को कई ऊंची इमारतों को ऑडिट करने के लिए प्रेरित कर दिया था। जांच में सामने आया है कि बिल्डिंग की मरम्मत का काम बिना निगरानी के ही किया गया। स्टील की रोड्स में जंग को छिपाने के लिए उसे ऊपर से पेंट कर दिया गया था। बिल्डिंग की मरम्मत के लिए अपनाया गया तरीका भी अपेक्षित मानक के अनुरूप भी नहीं था। टावर डी से लिए गए नमूने में पाया गया कि इसमें क्लोराइड की मात्रा अधिक थी और कंक्रीट की गुणवत्ता भी खराब पाई गई है। कुल मिलाकर यह टावर लोगों के रहने के लायक ही नहीं है। उपायुक्त ने यह भी बताया कि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि टावर डी को स्थायी तौर पर बंद ही कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद उसे जमींदोज करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जानी चाहिए। उपायुक्त ने यह भी बताया कि सोसाइटी में कुल 9 टावर हैं और भी टावर ई और एफ में भी स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इसकी भी ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। इन दोनों टावर्स से निर्माण के नमूने भी लिए गए हैं। उपायुक्त ने यह भी कहा कि बिल्डर को इन दोनों टावरों को खाली करवाकर अपने फ्लैट मालिकों के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करने के लिए कहा जाएगा। टावर ई में 28 और टावर एफ में 22 फ्लैट हैं। फ्लैट मालिकों को किराए पर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की लागत बिल्डर सहन करेगा। यह भी बता दें कि टावर डी के आंशिक रूप से गिरने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग डीटीसीपी ने प्रभावित टावरों के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया था। घटना की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल एसआईटी भी गठित की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट AIN News 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।